क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपको ऐसा फील हो कि आपके साथ कोई बैठा है? ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ, जो आपकी रूह कँपा देगा। ये किस्सा एक सच्ची घटना पर आधारित है और कहानी है सन 2011 की। तो आपको गौर से इसको सुनना है जिससे कि आप पूरी कहानी का अच्छे से सार निकाल पाएँ, समझ पाएँ क्या चीज़ें होती हैं और कैसे नॉर्मल एक्टिविटी हमें अफ़ेक्ट करती है। तो कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के बॉर्डर और राजस्थान के बॉर्डर से, जहाँ पर एक रोड है जिसको बोला जाता है NH-27। ये रोड दिन में तो सामान्य रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है, ये रोड हॉरर रोड में कन्वर्ट हो जाती है। हॉरर रोड ऐसे बनती है ये कि यहाँ पर गुजरने वाली जो गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ ईज़िली नहीं गुजर पाती। वो एक लूप में फँस जाती हैं। पूरी कहानी क्या है, आपको धैर्य बना के सुनना है। एक रात 4 दोस्त अपने घर से निकलते हैं, ये सोचकर कि रात में ड्राइव करेंगे, मज़ा आएगा, ठंडी हवा लगेगी, शांत रोड होगा और स्पीड से गाड़ी होगी। चारों दोस्त निकल पड़ते हैं और उसके बाद वो जैसे ही NH-27 पर चढ़ते हैं, उन्हें कुछ महसूस होता है। सबसे पहले उसमें से एक दोस्त का ध्यान जाता है कि गाड़ी में पेट्रोल कम है। तो वो दूसरे दोस्त से बोलता है कि भाई एक बार चेक कर ले गाड़ी पहुँच पाएगी कि नहीं। तो कहता है कि ठीक है, मैं मैप पे चेक कर लेता हूँ कि कितनी दूर पेट्रोल पंप पड़ेगा। तो वो चेक करता है और बताता है कि 20 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप है। हम वहाँ पे रुकेंगे, पेट्रोल फिल करेंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनका पेट्रोल पंप तक पहुँचना हुआ ही नहीं। जैसे ही उन्होंने फ़ोन को साइड में रख के गाड़ी को भगाना शुरू किया, गाने बजाने शुरू किए, कुछ धुंधला-सा रोड आया, रोड पे धुंधलापन आया और उसी में उनको दिखी एक लेडीज़। एक औरत जिसने पहने हुए थे सफ़ेद कपड़े, बाल खुले हुए और लिफ्ट का इशारा। तो टाइम हो रहा था 11:15 का और गाड़ी चल रही थी 100 की स्पीड पर। एक दोस्त को जो ड्राइव कर रहा था उसको दिखता है कि जो लेडीज़ है वो सामने खड़ी होकर हाथ दे रही है और लिफ्ट माँग रही है। उनमें से एक दोस्त बोला कि 11:15 हो रहे हैं भाई, इतनी टाइम पे गाड़ी रोकना सुरक्षित नहीं है। लेकिन दूसरा दोस्त कहता है कि भाई महिला है, इसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम चाहते हैं कि इसको सुरक्षित इसके घर पहुँचा पाएँ अगर ये कहीं जाना चाहती है या फिर इसको किसी चीज़ की नीड है। तो उसने जैसे ही गाड़ी स्लो करी, वो रोड पे आगे को बढ़ने लगी और गाड़ी रुकते ही उसने लिफ्ट के लिए बोला कि मुझे प्लीज़ अगले स्टॉप तक, अगले चौराहे तक या अगले मोड़ तक मुझे लिफ्ट दे दीजिए। उनमें से 3 दोस्त मना करने लगे लेकिन एक ने हामी भर दी। जैसे ही हामी भरी, जो औरत थी पीछे वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही बैठी उसके बाद गाड़ी के शीशे क्लोज़ हुए, खिड़कियाँ क्लोज़ हुई और गाड़ी फिर से 100 की स्पीड पे चलने लगी। कुछ देर बाद एक दोस्त ने जो साइड का मिरर होता है उसमें देखा और उसने देखा कि वहाँ पर कोई लेडीज़ है ही नहीं। उसने पूछा क्या ये मुझे डेजा वू हुआ था कि हमने किसी लड़की को बिठाया था या औरत को बिठाया था? तो तीनों ने हामी भरी कि हाँ, हमने बिठाया था लेकिन वो लड़की थी नहीं। जैसे ही वो मोड़ आया, लड़की फिर से उसकी गाड़ी में आ गई और उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे यहीं उतरना है। उनके पसीने छूट गए और उन्होंने बोला कि लड़की तो थी ही नहीं। तो उन्होंने जैसे-तैसे उस लड़की को उतारा और उतारने के बाद उन्होंने गाड़ी फिर से भगाना शुरू किया और वो बोले कि लड़की थी ही नहीं बीच में और फिर वो आई कैसे? उनकी हार्ट बीट तेज हो गई, बहुत ज़्यादा वो काँपने लगे। लेकिन कुछ दूरी और आगे तय करने के बाद उनको सेम कहानी फिर से रिपीट होने लगी। उनको फिर धुंधला रोड हुआ, फिर गाड़ी एक औरत दिखी और उनको फिर बोला कि मुझे प्लीज़ लिफ्ट दे दीजिए। इतना देखने के बाद उनका सर चकरा गया। उन्होंने कहा कि ये हो क्या रहा है? मानो ऐसा हो गया कि वो क्लिप जो है फिर से लूप पे लगा दी कि वही चीज़ बार-बार लौट के आ रही थी। अब रात के 1:30 बज चुके थे और वो कहीं पहुँच नहीं पा रहे थे। रोड बार-बार वहीं से गुज़र रहा था, गाड़ी बार-बार वहीं से गुज़र रही थी और सेम औरत, सेम लड़की वहीं पे मिल रही थी उनको। लेकिन वो इस बार लिफ्ट नहीं दे रही थी।
फिर भी उन्हें वही चीज़ हर बार फेस हो रही है। उन्हें एक कट मिला आगे चल के, उन्होंने Road गाड़ी trip. साइड में लगा के उस कट पे उतार दी। NH-27 से जैसे ही वो उतरे, उनको एक बाबा दिखाई Nice. और उन्होंने गाड़ी उनके पास रोकी और बोले कि बाबा ये रास्ता किधर जाता है? उन्होंने कहा कि ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है, लेकिन तुम इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो कहानी हुई, घटना हुई, उन्होंने उनको बताया तो बोला कि तुमसे भी लिफ्ट माँगा था। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तो उसने बाबा ने जो बताया उनको, उसको सुन के उनके रोंगटे खड़े पड़ गए। बाबा ने बताया कि 10 साल पहले यहाँ पर एक घटना हुई थी जिसमें ये दोनों एक कार से गुजर रहे थे जिसके साथ इसका पति भी था और उस पति की दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। पति बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इसने लिफ्ट मांगी लेकिन कोई गाड़ी वहां पर नहीं रुकी। गाड़ी ना रुकने की वजह से उसकी पति की वहीं पर मौत हो गई और कोई भी, रात हो रही थी इस वजह से कोई भी उसको बचाने के लिए वहां पे नहीं आया। तब से इसकी आत्मा वहीं पे भटक रही है और कहा जाता है जो भी इसको देख लेता है उसकी जिंदगी ये नरक बना देती है। उसको मौत की भीख मांगनी पड़ती है कि कैसे भी मुझे मौत आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो बाबा की बातों को थोड़ा बहुत सच मान के ये लोग वहां से निकल गए। ऐसे तैसे करके वो लोग अपने घर पहुंचे और रात को जाके सो गए। लेकिन सुबह को सब चीज नॉर्मल थी। वो रोड पे गए, कुछ नहीं था, फिर से सारी चीजें वही चल रही थी। लेकिन जैसे ही अगली रात हुई, सबके सपने में वही घटना आने लगी, लेकिन इस बार जो लड़की थी उनके सपने में आ गई और उसने बोला कि तुमने मेरी मदद नहीं करी, मैं तुम्हें मार दूंगा। इस चीज को लेके वो बहुत ही चिंतित हुए। चारों लोग मिले, उसके बाद बैठे, उन्होंने बोला कि सेम सपना हमने देखा है। तो उन्होंने सोचा कि ये लगता है बाबा ने जो बताया था वही है। तो बाबा के पास गए, उन्होंने पूछा कि इसका इलाज क्या है। तो बाबा को नहीं पता था कि इसका इलाज क्या है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इसका इलाज क्या है, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना। इस कहानी को हम अभी यहीं रोकते हैं। इसका अगला पार्ट में अब आधी कहानी बची हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता लगेगा कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा, तो आपको अपडेट रहना है और बेल आइकन को प्रेस करना।